जय हिंद दोस्तों, महात्मा बुद्ध कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आयु के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है चंद्रिका और गोमती। कौन कौन है? एक चंद्रिका है, ठीक है, और एक है गोमती। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। ठीक है, 4 वर्षों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में? 4 वर्षों के बाद में, 4 वर्ष के बाद इनका योग जो है ना, कितना हो गया? 80। ठीक है, कितना हो गया? 80। अब ये जो अनुपात दे रखा है ये वर्तमान का है, और ये योग दे रखा है ये 4 साल बाद का है। तो ठीक है, मुझे वर्तमान में आना होगा तो क्या करूंगा मैं? 4 माइनस कर दूंगा, 4 वर्ष क्या कर दूंगा? माइनस। तो 4 इसका भी होगा, 4 इसका भी होगा। ठीक है, 4 इसका भी होगा और 4 इसका भी होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8। माइनस करा, कितना आया? 72। कितना आया? 72। ठीक है भैया, अब ये जो योग आया ना, ये वर्तमान का योग आ गया है। कहाँ का आ गया है? वर्तमान का योग। कितना आ गया हमारे पास में? 72। ठीक है, ये जो वर्तमान का योग आया है वर्तमान की अनुपात के बराबर हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो जरा, 4 और 5 9। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो हमारे पास में 1 यूनिट आ गई है 8। 8 का गुणा इसमें करेंगे और 8 का गुणा इसमें करेंगे। करो जरा, 8 चौक 32। कितना आएगा? 8 चौक 32। इसमें करा 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो भैया 4 साल जोड़ दो इसमें, 4 इसमें जोड़ा और 4 इसमें जोड़ा, ये हो जाएगा हमारा 44 और ये हो जाएगा हमारा 36। काट दो इनको जरा, ये हो गया 4 नमकी 36, 4 नमकी 36, तो 4 से काटा तो 11 बार। तो अनुपात नया जो आ गया इनका 4 वर्ष बाद का, कितना आ जाएगा? ठीक है, चंद्रिका और गोमती। ठीक है, इनका अनुपात आ गया हमारे पास में 9:11। कितना आ गया? 9:11। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश और उसकी बेटी। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। भैया प्रकाश है और उसकी बेटी है, बी फॉर बेटी। ठीक है, प्रकाश है और उसकी बेटी है, उनका वर्तमान का अनुपात दे रखा है, जो प्रेजेंट का अनुपात दे रखा है वो कितना है? 3:1। कितना है? 3:1 है। 3:1 है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 7:3। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात? 7:3। कितना हो गया ये? 7:3 हो गया। ठीक है, तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु बतानी है। देखो भैया, यहाँ पे इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड है, ठीक है, एक तो बेसिक मेथड है और एक है क्रॉस मेथड। दोनों से समझ लो। यहाँ पे देखना कितना दिया है? 3:1। किसका किसका है ये? एक प्रकाश है और उसकी बेटी है। इसको माना मैंने 3x, ठीक है, और इसको माना x, एक यानी कि x मान लिया। अब ये अनुपात आता है 5 वर्ष बाद, यानी कि प्लस कर दूंगा 5 और यहाँ पे भी 5 का प्लस। ठीक है, प्लस का 5 बराबर यहाँ पे 7/3। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है, करो जरा इसको, ये हो जाएगा 9x। कितना आएगा? 9x प्लस
5×3 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इधर करा तो 7x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करा तो 35 हो जाएगा। कितना हो गया? 35। बस इसका अंतर इसमें देख लो, इसका अंतर इसमें देख लो, कितना आएगा भैया? 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। और 35 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 20। कितना जाएगा? 20। 2 से काट दो, कितनी बार गया ये? 2 से काटा हमने, 10 बार गया। कितनी बार गया? 10 बार। किसकी पूछी आयु? बेटी की। तो बेटी का अनुपात कितना दे रखा है? वर्तमान का पूछा है ना, ठीक है। तो भैया वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हम 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। एक तो ये हमारी बेसिक मेथड हो गई, एक होती है क्रॉस मेथड। कौन सी होती है? क्रॉस मेथड। वो भी देख लो जरा। अब यहां पे क्या करेंगे हम, ठीक है। पहले की जो अनुपात दे रखा है, पहले का 3:1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 7:3। कितना हो गया ये? 7:3। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो भैया 5 यहाँ भी लिख दो और 5 यहाँ भी लिख दो। देखना यहाँ पे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। देख लो जरा करके। 3 का गुणा करा, कितना आ गया? 9। और इसमें गुणा करा 7 का, कितना आ जाएगा? 7। तो भैया बड़े में से छोटे को घटा दो, अंतर कितना आ गया हमारे पास में? 2। कितना आ गया? 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। देख लो जरा भैया, 7 पंजे 35 और इसका करेंगे तो 15। ये माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। अंतर देखना है हमको, यहाँ पे क्या देखना है? अंतर। तो भैया 35 में से 15 घटाया, कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। बस भाग दे दो 2 का 20 में, ये आ जाएगा 20/2। 2 से काटा, कितना बार गया? 10 बार, ठीक है। वर्तमान में बेटी की आयु, तो भैया वर्तमान में इसका अनुपात कितना था? बेटी का 1 दिया था, तो यहाँ पे गुणित क्या आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 10 वर्ष। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 10 वर्ष, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है, पिता और पुत्र की, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। कितना है? 5:2। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का? 27 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष के बाद में पिता की आयु क्या होगी? कितने वर्ष के बाद में? 6 वर्ष के बाद में, ठीक है भैया। 6 वर्ष के बाद में पिता की आयु क्या होगी? अब भैया यहाँ पे एक पिता है और उसका क्या है? पुत्र है। एक पिता है और उसका पुत्र है। इनका अनुपात दे रखा है 5:2। कितना दे रखा है? 5:2, ठीक है। इनका अनुपात है भैया 5:2। और इनका अंतर जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 27 वर्ष का। कितने का है? 27 वर्ष का अंतर है। क्या है? 27 वर्ष का अंतर, ठीक है। और हमको बताना है 6 वर्ष बाद आयु। 6 वर्ष बाद में आयु बतानी है। किसकी आयु बतानी है? पिता की आयु। किसकी बतानी है? पिता की आयु। तो भैया देखना यहाँ पे, अगर वर्ष की बात करूंगा, किसकी? वर्ष की बात करूंगा तो 27 वर्ष का अंतर है, और अनुपात की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो ये 27 जो है 3 अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर। और बराबर वाली चीज कहाँ जाती है? बट्टे में। तो 27 के बट्टे में क्या गया? 3, ठीक है। 27 के बट्टे में क्या गया? 3।
3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पिता का वर्तमान का जो अनुपात है कितना दे रखा था? 5, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो। ठीक है, तो पनम कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। पनम 45। वो 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा? 51 वर्ष। कितना आ जाएगा? 51 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 51 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है सुनील और सादाब। सुनील और सादाब दो लोग हैं भैया, एक का नाम क्या है? सुनील। क्या है? सुनील। और दूसरे का नाम है सादाब। क्या है? सादाब। इनका वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है, वर्तमान का अनुपात कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3। अब यहाँ पे बोला है कि भैया 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में इनका अनुपात हो जाता है 3:4। ठीक है, क्या हो जाता है? 3:4। तो हमको सुनील की वर्तमान आयु बतानी है। किसकी? सुनील की। इसके पहले जो क्वेश्चन करा था, पहला वाला, उसमें जो क्रॉस मेथड लगाई थी वही लगाना है यहाँ पे। ठीक है, कितने वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे? 3 वर्ष की। कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की। तो भैया 3 यहाँ भी लिख दो, 3 यहाँ पे भी लिख दो। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और बाकी हम सभी का क्या देख लेंगे? अंतर देख के काट देंगे। ठीक है, तलवार से नहीं काटना है। 4 दूनी 8। ठीक है, अंतर देखना है तो बड़े को पहले लो, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। माइनस करूंगा, कितना बचेगा मेरे पास में? 1। इनका देखो जरा, इसका 9 आ जाएगा और इसका 12 आ जाएगा, तो 12 माइनस 9। इनका अंतर कितने का आ गया? 3 का आ गया। यानी 1 किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 3 के बराबर हो गई। और मुझे बताना किसका है? सुनील का। तो भैया सुनील का अनुपात कितना दे रखा है? 2। तो 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 वर्ष। तो सुनील की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 6 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 6 वर्ष सुनील की वर्तमान आयु आ गई। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद Q P से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। Q P से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा, तो P की वर्तमान आयु बतानी है। भैया 2 लोग हैं यहाँ पे, एक P है और एक कौन है? Q। इनकी जो प्रेजेंट का अनुपात है आयु का, वो कितना है? 4:5। कितना दे रखा है? 4:5। 4 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अंतर, भैया अधिक उम्र का बड़ा, यानी एक तरह से अंतर की बात कर रहा है ना। 4 वर्ष के बाद में Q P से, ठीक है, Q P से, भैया ये Q है ना, P से 8 वर्ष अधिक बड़ा है। क्या है? 8 वर्ष अधिक बड़ा है। तो P की वर्तमान आयु बतानी है। किसकी बतानी है? P की। यहाँ पे तो सीधा सीधा भैया लड्डू दे दिया आपको खाने के लिए। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अंतर कितने का बता दिया? 8 वर्ष का। यानी इनका अगर यूनिट में देखूंगा तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 के बराबर हो गया। तो भैया किसकी बतानी हमको? P की बतानी। तो 8 का गुणा 4 में कर दे, 8 गुणित 4, कितने वर्ष आ जाएगा? 32 वर्ष। कितने वर्ष? 32 वर्ष। बस ऐसे क्वेश्चन आपको क्या होते हैं? डराने के लिए होते हैं, घबराने के लिए होते हैं, बस डरना नहीं है। ठीक है, हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पहले अमित और देव, दो लोग हैं भैया यहाँ पे, एक अमित है और एक देव है, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ष पहले इनका अनुपात दे रखा है, 5 वर्ष पहले का अनुपात, 5 वर्ष पहले का क्या दे रखा है अनुपात, 5:7। कितना दे रखा है, 5:7 है। कितना है, 5:7। और इनकी वर्तमान आयु का योग है, दोनों की वर्तमान आयु का योग, आयु का योग कितना दे रखा है, 46। कितना दे रखा है, 46, ठीक है। तो अमित की वर्तमान आयु बतानी है, किसकी, अमित की वर्तमान आयु बतानी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, ये जो अनुपात दे रखा है ये तो 5 साल पहले का दे रखा है, और आयु का योग दे रखा है वो कब का दे रखा है, वर्तमान का दे रखा है। तो मैं क्या करूं कि इस योग को 5 साल पहले ले जाऊं, ठीक है। इस योग को क्या करूंगा, 5 साल पहले ले जाऊंगा। तो भैया 5 साल इसके माइनस करूंगा और 5 साल इसके करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का योग दे रखा है। किसका दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है। तो 5 इसके और 5 इसके कितने हो जाएंगे, 10। इसमें से 10 माइनस कर दो जरा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब जो योग है, अब जो ये योग है ना, इन दोनों अनुपात के योग के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, इन दोनों अनुपात के योग के बराबर आ गया। बस भाग दे दो 36 में, 36 बटे में 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। 12 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और हमको पूछिए किसकी, अमित की वर्तमान आयु। तो भैया अमित का पहले का कितने का अनुपात दे रखा है, 5 का, तो गुणित कर देंगे 5, कितना आ जाएगा, 15। कितना आ गया, 15। पर ये तो 5 साल पहले का है सर, तो 5 साल इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। कितना आ गया, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मेनका, राहुल और उर्वशी। मेनका, राहुल और उर्वशी, इनकी आयु का यानी कि एज का अनुपात दे रखा है 2:3:7। कितना दे रखा है, 2:3:7। राहुल 12 वर्ष का है। क्या दिया है, राहुल 12 वर्ष का है। भैया इसमें से जो राहुल है वो 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, ठीक है। क्या बताना है यहाँ पे, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष के बाद का जो अनुपात है वो बताना है। क्या बताना है, 4 वर्ष, कितने वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे भैया एक पॉइंट दिया है कि 12 वर्ष का कौन है, राहुल है। कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। यानी कि अगर मैं वर्ष में देखूंगा तो 12 है और अनुपात में देखूंगा तो 3 है, ठीक है। यानी कि 12 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12/3। हमको क्या ज्ञात करना है, 1 यूनिट। क्या पता करना है, 1 यूनिट। 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, हमारी 1 यूनिट कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है भैया, तो गुणा कर दो सभी में, कितना आएगा, 4 दूनी 8, अनुपात 4 3 12, और इसमें गणेंगे तो 7 28, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद में, कितने बाद में, 4 वर्ष बाद में, तो इसमें 4 4 जोड़ दो जरा, 4 इसमें प्लस कर देंगे, 4 इसमें प्लस करेंगे और 4 को इसमें प्लस करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, ये 4 से 4 बार जाएगा और ये 4 से 8 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात निकल के कितना आ गया है, वो आ गया है किसका किसका, यह मेनका, राहुल और उर्वशी का, ठीक है। 3:4:8,
कितना आ गया 3:4:8। ठीक है, ठीक। एक हरि है और दूसरे का नाम है सुधीर। एक हरि है और एक है सुधीर। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का। इनकी आयु में अंतर कितने का है 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है 5 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है 5 वर्ष का। अगर अनुपात में देखेंगे तो 1 अनुपात का अंतर है, यानी 1 के बराबर क्या हो गया 5 वर्ष हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 वर्ष हो गया। तो इनका भैया दोनों अनुपात जोड़ के इसमें गुणा कर दो 5 का। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा पनम 45। कितना आ जाएगा 45। कितना आया 45। ठीक है, कितना आ जाएगा 45। तो 5 वर्ष बाद है ना, उसके बाद क्या बोला है 5 वर्ष बाद। तो 5 साल इसके प्लस कर दो और 5 साल इसके प्लस कर दो। कितने हो जाएगा 5 और 5 10। ठीक है, तो कितने वर्ष हो जाएगा इनका योग 55 वर्ष। कितना आ जाएगा 55 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 वर्ष इनका योग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है तेजस और विजय। तेजस और विजय कौन है। एक भैया तेजस है और एक है विजय। एक तेजस है और एक विजय है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है। ठीक है, अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर हो। इनकी आयु में कितने वर्ष का है 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग क्या होगा। अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन करा वैसे ही कर दो सेम। 6 का गुणा किस में करेंगे भैया, यहाँ पे देख लो ना कितने यूनिट आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है, यानी 1 के बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा किस में करेंगे दोनों के अनुपात के योग में। 4 और 7 जोड़ दो जरा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 7 छंग 42। कितना आ गया 42। 6 साल इसके जोड़ेंगे 6 साल इसके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 6 12। तो प्लस हो जाएगा इसमें 12। कितना आ जाएगा 4 ही आएगा सर। 4 और 1 5, यानी कि उनका योग कितना आ जाएगा 6 वर्ष के बाद में 54 वर्ष। कितना आ जाएगा 54 वर्ष। कितना आ जाएगा 54 वर्ष। अगला क्वेश्चन है P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। P और Q की आयु का अनुपात 5:3 है। कितना है 5:3। 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग। कितने वर्ष के बाद में 4 वर्ष के बाद आयु का योग। उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है 40 वर्ष। तो Q की वर्तमान आयु बतानी है। किसकी बतानी है भैया Q की वर्तमान आयु बतानी है। Q की वर्तमान आयु बतानी है। यह अनुपात वर्तमान का है। ठीक है, क्या करेंगे हम। ये 4 वर्ष बाद का योग है। कब का है ये 4 वर्ष बाद का योग है। तो 4 साल पहले आ जाओ भैया। तो 4 साल इसके घटाएंगे 4 साल इसके, यानी कि माइनस कितना करूंगा यहाँ पे 8। क्या करूंगा मैं -8 कर दो जरा। कितना आ जाएगा 32। कितना आ गया 32, यानी कि ये 32 किसके बराबर हो जाएगा इन दोनों अनुपात के बराबर। तो बट्टे में आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार।
किसकी भैया, क्यू की पूछी थी। तो क्यू का अनुपात कितना दे रखा है वर्तमान का 3, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 12, कितना आएगा 12 वर्ष, कितना हो जाएगा 12 वर्ष, कितना आएगा 12 वर्ष। बंद करो।